दोस्तों, बिहार चुनाव में बहुत अब मोड़ आ चुका है। जो शुरू में ऐसा लग रहा था कि आरजेडी और जेडीयू एनडीए में कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, लेकिन अब आज की डेट में हालात यह है कि बिहार का चुनाव एक तरफा बिल्कुल साफ साफ होता दिखाई दे रहा है। एनडीए की फिर से सरकार बन रही है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो नीतीश कुमार ने बिहार में काम किए हैं उनको जब वो स्टेज से गिनवाते हैं तो लोगों को समझ आता है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जो परियोजना है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पताल, बिल्डिंग, ये जो मेडिकल कॉलेज बनाए गए, इन सबको देखते हुए बिहार की जनता ये कह रही है कि ना तो इस तरह के एयरपोर्ट कभी बिहार के लोगों ने देखे थे, ना रेलवे स्टेशन देखे थे, ना इस तरह के हाईवेज देखे गए थे जैसे अब बिहार में लोगों को दिख रहे हैं। और इसीलिए बिहार की जनता निश्चित रूप से तय कर चुकी कि एनडीए की सरकार एक बार फिर। तो नीतीश कुमार ने मोदी जी की मौजूदगी में मंच से एक ऐसी घोषणा कर दी जिससे जो प्रशांत किशोर है, पीके, वो जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बिहार में कर रहे थे कि साहब बिहार में जब चुनाव हो जाएगा तो इस बार तो नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता और उनका जाति का फैक्टर एनडीए की एक ताकत है। और इसी ताकत को समझते हुए पीके ने जगह जगह पूरे बिहार में यह कहना शुरू कर दिया कि इस चुनाव के बाद तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी तो तबीयत ठीक नहीं है। यह भी कहना शुरू कर दिया कि यहां तो जो मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो उसमें आपस में इनमें लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बना तो जेडीयू अलग हो जाएगी। इस तरह की बातें कही जा रही थी, वो पूरा नैरेटिव मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया। आपको बताएं कि बाकायदा रैली में मोदी जी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने पूर्णिया में यह बोल दिया कि हमसे पहले गलती हो गई थी, हमारे एक नेता ने गलती कर दी थी, और बगैर नाम लिए उन्होंने जो इशारा किया वो लल्लन सिंह की तरफ था, और उन्होंने कहा यह व्यक्ति मौजूद है स्टेज पर कि हमसे नाराजगी हो गई तो हमने कुछ गड़बड़ियां हमारी पार्टी से हो गई, जब अलग हो गए थे एनडीए से, वो तब की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा लेकिन अब जो बिहार में हमने देखा है, केंद्र ने जो काम किए हैं, अरबों रुपए के काम बिहार में हुए हैं, और इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं अब कह सकता हूं कि अब कभी भी ये गड़बड़ी नहीं होगी, हम मोदी जी को ऐसा आश्वासन दिलाते हैं। ये उन सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर गया जो नैरेटिव तेजस्वी यादव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो पीके खास तौर पे बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी कोशिश थी कि जो नीतीश कुमार के साथ जाति का फैक्टर है वो कहीं पीके की तरफ शिफ्ट हो जाए। उनको लग रहा था कि अगर वो इस तरह की बातें करेंगे कि भाई चुनाव के बाद तो जो है नीतीश कुमार सीएम रहेंगे नहीं, तो उनकी जाति के वोट को पीके लेने के फिराक में थे। लेकिन नीतीश कुमार का जो भाषण है उसमें उन्होंने साफ दिखा दिया, ना तो वो बीमार हैं, ना वो रिटायर होने वाले हैं। और हालांकि पहले कुछ हरकतें ऐसी हुई हैं जिसको देखते हुए कहा जाता है कि भाई देखिए नीतीश जी ऐसा हरकतें कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उम्र का तकाजा अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह के नीतीश कुमार की सरकार में काम हुए हैं, उन्होंने उनको जो गिनवाया है जनता को समझ में आ रहा है। देखिए बिहार के चुनाव में मोटा मोटा अगर कहें, एक तरफ एनडीए की सरकार जिसमें नीतीश कुमार का कार्यकाल है, उनके साथ बीजेपी के चाहे सम्राट चौधरी हैं, हम देख रहे हैं भाई डिप्टी सीएम है, लेकिन उनका जो कार्यशैली है उसको लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उनके साथ कांग्रेस है। और जो यात्रा निकली, इस यात्रा में जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को केवल वहां देखा गया, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव राज में MY फैक्टर के चलते बिहार के गरीब लोगों ने यादवों के जरिए और मुस्लिमों के जरिए जो उत्पीड़न हुआ उसको सहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता दो तरह से देखती है कि एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव है, जिसके साथ कांग्रेस है, जिसके साथ घुसपैठियों की वोट है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सुशासन। अब इनमें कंपैरिजन जब होगा और लोग वोट डालने जाएंगे तो निश्चित रूप से
बिहार की जनता की एनडीए पहली पसंद बनी है। और इसीलिए आपको बता दें कि जिस तरह की चीजें कही जा रही हैं उसमें यह साफ हो गया। और आपको बताएं कुछ योजना तो ऐसी हैं जो मैं कह सकता हूं कि बिहार में लागू है। युवा वोट तेजस्वी यादव की तरफ तेजी से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जब शुरुआत में तेजस्वी ने प्रचार किया, बड़ी संख्या में युवा उसकी तरफ गए थे और मुद्दा था बेरोजगारी, मुद्दा था जैसे कि भाई पढ़ाई के लिए लोग बाहर जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को समझा और नीतीश कुमार ने इस बात को समझते हुए जो घोषणा की, वो घोषणा कि जिसमें एक बात तो ये हुआ कि युवाओं के लिए लोन की फैसिलिटी की घोषणा की गई और उसमें यह हुआ कि जो है यहां युवा हायर एजुकेशन 12वीं के बाद अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो उनको यह कहा गया कि आपको बिना ब्याज का लोन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा और वो क्रेडिट कार्ड की भी जो ईएमआई आपको देनी है वो 70 से बढ़ाकर उसकी किस्त 120 कर दी गई। यानी 10 साल में आपको वो 4 लाख रुपए का एजुकेशन लोन चुकता करना है, वो भी छात्र को। और इसको एक मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है क्योंकि बिहार के अंदर जो छात्र है वो गरीबी से जूझते हुए अब उनको लग रहा है कि आपके हाथ में 4 लाख का क्रेडिट कार्ड होगा, उसको आप यूज करेंगे और उस पैसे को हमको 10 साल में लौटाना है। तो ये एक बहुत बड़ी एक घोषणा हुई, इसके कारण से युवा वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ। दूसरा जो दिव्यांग और विधवा पेंशन है वो उसको बढ़ाकर नीतीश कुमार सरकार ने 1100 रुपए कर दिया और वो बैंक में खाते में आ रही है। यानी महिलाएं पहले से नीतीश कुमार के साथ थी, एनडीए के साथ थी, अब वो इस योजना के कारण बड़ी संख्या में फिर से एक बार एनडीए को वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, हर घर को बिजली 125 यूनिट फ्री ये दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार ने मंच से यह भी बताया कि 20 लाख नौकरियां देने का वादा हमने किया था, लेकिन हमने 39 लाख नौकरियां अभी तक दी हैं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है किसी एक राज्य के लिए, बिहार के लिए इस बहुत बड़ा आंकड़ा है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम इसको 50 लाख तक ले जाएंगे और अगला जो हमारी सरकार आएगी, अगली सरकार आने में अब 10 लाख और ऐड हो जाएगा, 11 लाख। तो ये बहुत बड़ा एक संख्या है, बहुत बड़ा एक समूह के लिए साधन है जिसमें लोगों को दिख रहा है कि नीतीश कुमार की अगर सरकार आती है तो ये विकास के काम जो हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हो रहा है, इसके साथ साथ युवाओं के रोजगार और पढ़ाई के साधन ये नीतीश कुमार की सरकार में उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरी तरफ लोगों ने लालू प्रसाद यादव का शासन देखा है कि पढ़ाई की बात तो छोड़ दो, उसके अलावा जब पढ़ लिख कर कोई युवा अगर बाहर पढ़ के आया, नौकरी के लिए बिहार में आया, तो उसको रिश्वत के बिना कोई नौकरी नहीं मिली। रेलवे में भर्ती घोटाला, उसमें पूरे परिवार लालू के ऊपर केस चल रहा है, तेजस्वी यादव उसमें फंसे हुए हैं। और लोगों ने देखा कि चाहे यादव ही क्यों ना हो, अगर बच्चे की नौकरी चाहिए तो या तो पैसा दीजिए, नहीं तो जमीन नाम लिखवाइए। ये सबने देखा है। और इसके अलावा गुंडा राज तो कोई भूला ही नहीं है। ये सब देखते हुए जो नीतीश कुमार की ये घोषणा है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो मोदी के सामने और जनता से कमिटमेंट कर रहे हैं एक तरह से बिहार की, कि अब हमारा ये जो एनडीए गठबंधन है ये अब किसी भी कीमत पे टूटने वाला नहीं है। ये जो नीतीश कुमार इस बात को बार बार दोहराते हैं, वो इसीलिए दोहराते हैं क्योंकि जो विपक्षी पार्टी में खास तौर पे जैसा मैंने आपको बताया पीके, वो इसको मुद्दा बनाते हैं। पीके ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कई सभाओं में ये कहा है कि नीतीश कुमार की जहां वोट होती है ना, वो उस जगह जरूर बोलते हैं कि भाई आपके नीतीश कुमार का वोट आप नीतीश को दीजिए, लेकिन नीतीश जी तो इस बार सीएम बनेंगे ही नहीं। भाई वो बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो बात का विषय है। अब जैसे मैं कहता हूं, मेरा जो अनुमान है कि इस बार भाई नीतीश कुमार को कितनी बार सीएम बनाया गया, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी का सीएम बनेगा और डिप्टी सीएम जेडीयू से बनेंगे। भाई जैसा इस बार किया गया कि 2 डिप्टी सीएम बना दिए, अभी उल्टा करने का समय है। तो महाराष्ट्र में ये प्रयोग हो चुका है कि भाई आपको पहले समर्थन दिया, अब आप हमें दीजिए। तो ये उलट पलट होते ही रहना चाहिए। तो नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है कि उनको अपने बेटे को स्थापित करना है। हालांकि बेटा अभी कहीं लाइट में नहीं है, कहीं वो राजनीति में फ्रंट फुट पर नहीं है, लेकिन जब चुनाव निपट जाएगा उसके बाद यदि डिप्टी सीएम बनाने की बात आएगी कि भाई जेडीयू का हो,
तो नीतीश कुमार के बेटे को भी वो कमान सौंपी जा सकती है। और इस फॉर्मूले पर अगर काम होता है तो देखिए, युवा है, आगे आएंगे, प्रदेश के लिए अच्छा है और वो नीतीश कुमार के लिए भी अच्छा है कि उनकी एक इज्जतदार जो उनका है रिटायरमेंट, वो राजनीति से हो पाएगा। और उसके अलावा बिहार का भविष्य वो अपने युवा पीढ़ी के हाथ में अपने जीते जी सौंप कर जाएं। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि बिहार के लिए, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं चिराग पासवान है और ये सम्राट चौधरी है, ये अभी अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे के हिसाब से या राहुल के हिसाब से देखें तो युवा ही है भाई, उनकी टक्कर का है। तो एक तरह से जो नई पीढ़ी है उसके हाथ में राजनीति आना ये देश के भी हित में है और युवाओं का जो क्रेज है उसकी तरफ ज़्यादा रहता है। तो तेजस्वी यादव के साथ कौन युवा है? ज़्यादातर हुल्लड़बाज पार्टी है। अभी आपने देखा किस तरह से गाली गलौज की गई, मोदी की मां को गाली दी गई। दूसरी तरफ आप मोदी को देखिए, मोदी जी ने जिस तरह से चुनाव में घुसपैठ को एक मुद्दा बनाया है, वो अपने आप में बड़ी बात है कि किस तरह से एक तरफ विकास की बात हो रही है, एक तरफ युवाओं की नौकरी की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है, लेकिन मोदी जी ने बड़ी खूबसूरती से घुसपैठ को मुद्दा बनाया। और जब ये घुसपैठ मुद्दा बना तो अब आप समझिए लोगों के समझ में आ रहा है कि जहां ये नौकरी नहीं मिल रही है, जो बिहार में अपराध हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये घुसपैठिए हैं। और मोदी है तो घुसपैठ पर प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं हर सभा में। निश्चित रूप से ये मुद्दे को मोल्ड करके अब ये घुसपैठ बेस्ड चुनाव हो जाएगा। विकास के साथ साथ घुसपैठ का मुद्दा लोगों को सीधा वो प्रभावित करता है। मोदी जी ने इस घुसपैठ पर क्या कहा, खुद सुनिए। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। सुना आपने, मोदी जी ने एक तरह से चुनाव का मुद्दा जो है वो उसको मोल्ड कर दिया है। अब एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी है जो घुसपैठियों के पक्ष में एसआईआर को नहीं होने दे रही, चुनाव आयोग को टारगेट कर रही है, और दूसरी तरफ एनडीए है और बीजेपी है जो कह रही है कि किसी भी कीमत में घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। और इसी मुद्दे पर आप देखना, बिहार का चुनाव होगा तो जो जनता देश के हित में होगी, बिहार के हित में होगी, वो निश्चित रूप से एनडीए को वोट करेगी और उन्हीं की संख्या ज्यादा है। और इसी बेस पर मैंने कहा एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है इसी मुद्दे पर। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।